चलिए आज बात करते हैं स्त्री शरीर की उस अद्भुत प्रक्रिया के बारे में जो हर महीने एक नए जीवन को जन्म देने की तैयारी करती है। जी हाँ, हम समझने वाले हैं प्रकृति के इसी चमत्कार को, यानी मासिक चक्र को। जरा सोचिए, यौवन की शुरुआत से लेकर रजोनिवृत्ति तक एक स्वस्थ स्त्री का शरीर हर महीने एक नए जीवन की उम्मीद में खुद को तैयार करता है। ये एक तरह से प्रकृति का वो तरीका है जो दिखाता है कि एक नई जिंदगी को दुनिया में लाना कितना अहम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुदरत की इस मासिक तैयारी की। और देखिए, ये कोई मामूली बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये तो कुदरत की एक बहुत ही सोची समझी योजना है। और यही वो प्रक्रिया है जो नारीत्व, सौंदर्य और कोमलता जैसी धारणाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, यह सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि स्त्री के वजूद की भी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि जीवन का ये स्रोत आखिर है कहाँ? ये सब शुरू कहाँ से होता है? तो चलिए जानते हैं। इसका जवाब है डिंब ग्रंथि, यानी जिसे हम ओवरी कहते हैं। सोचकर देखिए, एक छोटे से बादाम के आकार की ये ग्रंथि जो असल में जीवन का खजाना है, गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक होती है। और पता है, यहीं से हर महीने एक नई कहानी शुरू होती है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। एक नवजात बच्ची के डिंब ग्रंथियों में 7 लाख तक अपरिपक्व अंडे हो सकते हैं। है ना कमाल की बात? ये प्रकृति का एक अद्भुत तोहफा है जो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। अब यहां से शुरू होती है एक डिंब की अद्भुत यात्रा। मतलब यौवन के बाद हर महीने हजारों में से किसी बस एक भाग्यशाली डिंब को चुना जाता है एक खास सफर के लिए। इस यात्रा की शुरुआत होती है डिंब उत्सर्ग से। सबसे पहले तो एक डिंब पूरी तरह से तैयार होता है, फिर वो अपनी ग्रंथि से निकलकर डिंबवाही नली में आता है और बस वहीं से गर्भाशय की तरफ उसका सफर शुरू हो जाता है। एक तरह से ये उस डिंब के लिए एक कॉल टू एडवेंचर ही तो है। और ये रास्ता यानी डिंबवाही नलियां बहुत ही नाजुक होती हैं, सिर्फ 4 इंच लंबी और 1/3 इंच से भी कम चौड़ी। ये एक गाइड की तरह काम करती हैं जो डिंब को सही रास्ते पर आगे ले जाती हैं। और इसी सफर में आता है वो मोड़ जहां से नए जीवन का पहला अंकुर फूट सकता है। मतलब अगर इसी दौरान रास्ते में डिंब की मुलाकात एक शुक्राणु से हो जाए तो फर्टिलाइजेशन होता है। और बस यही है वो जादुई लम्हा जब एक नई जिंदगी की बुनियाद रख दी जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिंब रुकता नहीं है। अगले 5 से 8 दिनों में वो गर्भाशय तक का सफर तय करके उसकी दीवार से चिपक जाता है और फिर लगभग 280 दिनों में यहीं से एक नन्हे शिशु का विकास होता है। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के गहरे मतलब को भी समझते हैं कि कैसे यह प्रकृति और नारीत्व का एक चक्र है। ये जो हर महीने की तैयारी है ना, ये सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुदरत ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से इसी चक्र के अंदर नारीत्व, सौंदर्य और कोमलता के धागे पिरो दिए हैं जो सीधे सीधे स्त्री शरीर की बनावट से जुड़े हैं। लेकिन आखिर में एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हर महीने इतनी बड़ी, इतनी शानदार तैयारी होती है, लेकिन ज्यादातर बार तो ये अधूरी ही रह जाती है। तो क्या ये कुदरत की फिजूल खर्ची है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? इस पर सोचना तो बनता है।